इंटरकास्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स कैसे मानेंगे? ड्यूड, यू शुड नेवर रिटर्न टू योर एक्स आफ्टर ब्रेकिंग अप। दोस्त, करियर और लव लाइफ में हमेशा करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं करते। सावरिया तारा बिना, सावरिया रे तारा बिना। ઓય કેવી લાગે છે? મસ્ત લાગે છે બે જો તો ખરા નકામા. પણ જોવાનું શું હોય, જેવી લાગે છે એવી લાગે છે. વખાણ તો જેના થતા હોય ને એના થાય, બધાના થોડા કરવાના હોય. बस बस कितनी लड़ाई करोगे? नाउ यू टू आर गेटिंग मैरिड, अब तो झगड़ा बंद करो। नहीं नहीं नहीं, झगड़ा तो खत्म नहीं हो सकता है। झगड़ा ही तो हमारे रिश्ते की नींव है, वो कैसे खत्म हो सकता है? साउंड सो इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ तुम दोनों की स्टोरी को? तो स्टोरी की शुरुआत होती है 11th-12th के फिज़िक्स के क्लासेस से। हम लोग दोनों एक ही फिज़िक्स के ट्यूशन में जाते थे। हालांकि 2 साल एक ही क्लास में थे, बट कभी ऐसे बात नहीं हुई थी, हमारी ऐसी जान पहचान ज़्यादा थी नहीं। बस मैं जानता था कि उजाली सेम ट्यूशन में आती है और वो भी बस नाम से ही जानती थी। वो फेसबुक का टाइम था, मुझे याद है। सब लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते थे सारे दोस्तों के साथ। मैंने भी 12th के बाद हिम्मत करके उजाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। पता नहीं था एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, बट तुरंत ही उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर पहली बार हमारी बात हुई, मुझे तारीख भी याद है, 9 जुलाई को। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा एडमिशन कहाँ पे हुआ, 12th का क्या रिजल्ट आया। तो ऐसे करके हमारी पहली बार बात हुई और दोस्ती की शुरुआत हुई धीरे धीरे। फिर एक दिन व्हाट्सएप पे किसी ने ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स ने, कि सब लोग उसमें साथ में थे। तो उसमें ऐड होने के लिए अक्षय ने मेरा नंबर मांगा था। नंबर मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, पर मैंने दे भी दिया था। कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे, दूँ ना दूँ। उसने मांगा और मैंने दे दिया था। फिर ऐसे ही हमारी शुरुआत फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ गई। व्हाट्सएप पे भी हमारा जो ग्रुप है 9 लोगों का, वो अभी भी है और आज भी हम लोग साथ में हैं। हमारी शादी में सब फ्रेंड्स आए हुए भी हैं। ओह, मतलब फर्स्ट स्टेप वाज ओवर, नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, फिर अक्षय ने जल्दी प्रपोज कर दिया होगा ना? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे तो मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं और अक्षय रिलेशनशिप में कभी आएंगे भी। क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे ऐसा था कि अगर वो दुनिया का लास्ट लड़का, मैं उससे भी बोलती थी कि अगर तू दुनिया का लास्ट लड़का होगा तो भी मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली। और शायद अक्षय के दिमाग में भी ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे। हमें तो बस दोस्ती ही रखनी थी। दोस्ती में अच्छा लगता था, बातें करते थे, बातें शेयर करते थे। दोस्ती से ज़्यादा एक दूसरे को परेशान ज़्यादा करते थे, प्रैंक्स करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉग का गेम भी खेला है। और हमारा हाई कभी होता नहीं था। हम लोग हाई की बजाय ऐसा ही बोलते थे एक दूसरे को। अगर मैंने कुछ उसको रिप्लाई नहीं दिया है तो उसको मुझे हाई नहीं बोलना होता है, वो मुझे बोलता है क्या छे मरी गई। और मैं भी अगर किसी बात के से उससे नाराज़ हो या फिर कुछ बोलना होता है मुझे, हाय कभी मैंने नहीं बोला। मैं भी उसे ऐसे ही बोलती थी, क्या छे मरी गयो, जीवे छे कि मरी गयो। वो सिर्फ दोस्त नहीं है, मैं भी कुछ ज़्यादा है। ये मुझे पहली बार एहसास हुआ था जब हम लोग मेरे फाइनल ईयर में था, तब हम लोग सापुतारा ट्रैक पे गए थे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी वेंट देयर। वो पहली बार था जब मैं और उजाली से साथ में ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे। उजाली का ऐसा है कि उसको कहीं पे भी ट्रैवलिंग में जाए तो नींद नहीं आती बिल्कुल, और मुझे कहीं भी 24/7 कभी भी नींद आ सकती है। बट पता नहीं उस दिन ऐसा क्या था कि हम लोग बस में साथ में बैठे थे। नहीं उजाली को नींद आ रही थी और ना ही पता नहीं उस दिन क्यों मुझे भी नहीं आई। पूरी रात हम लोगों ने एक ही ईयरफोन शेयर करके गाने सुने, बहुत सारी बातें की, बहुत चीज़ें शेयर की एक दूसरे के बारे में। एंड थ्रू आउट द ट्रिप, 2 दिन का ट्रिप था, हम लोगों ने काफ़ी बातें की, साथ में ट्रैक किया, बहुत कुछ शेयर किया। और एक रॉक क्लाइंबिंग का एक एक्टिविटी था वहाँ पे, जहाँ पे उजाली का पैर फिसल गया और वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। और उस टाइम पे देख के मेरा इंस्टेंट ऐसे रिएक्शन था कि जैसे मैं एकदम ही डर गया, एकदम ही गुस्सा हो गया एक साथ। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और ऐसे करके मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मे बी शी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड, मे बी मोर देन अ फ्रेंड। फिर हम लोग
सापुतारा ट्रैक से वापस आ गए थे और ऐसे ही हमारी नॉर्मल चैट्स और वो सब चल रहा था। अक्षय के दिमाग में था पर मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और हम लोग ऐसे ही एक दिन लेट नाइट को चैट कर रहे थे। तो उस टाइम पे अक्षय को गेमिंग खेलने का बहुत शौक था। मुझे जितनी गेम से नफरत थी उतना ही उसको गेमिंग से बहुत ही प्यार था। तो हम ऐसे ही चैट कर रहे थे और चैट के बीच में वो गेम खेलने के लिए चला गया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करके मैं तो सो ही गई थी, ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरे दिन उसने मुझे बोला कि अनब्लॉक करो, मुझे काम है। तो मैंने अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करके फिर उसने मुझे बहुत लंबा सा मैसेज भेजा हुआ था। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वो मुझे लाइक करता है और उसके लिए वो मेरे लिए सीरियस है और उसको ऐसे अभी हम झगड़ा और वो सब करते हैं वो सब नहीं करना है, उसको सीरियसली रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। और ऐसा भी लिखा हुआ था कि जो भी हो, मेरा जो भी आंसर हो उसके लिए फ्रेंडशिप सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंडशिप को कुछ भी नहीं होगा इफेक्ट, पर वो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है और मेरा जो भी आंसर हो। मुझे याद है वो तारीख भी 15 अप्रैल थी। तो मैंने मैसेज पढ़ा और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अप्रैल का महीना है, 15 अप्रैल है, तो वो मुझे उल्लू बना रहा है, फूल बना रहा है, प्रैंक कर रहा है। तो मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ, मैंने उसको डायरेक्टली ऐसा ही पूछा था पहले तो कि तुम मुझे फूल तो नहीं बना रहे हो ना, तू प्रैंक तो नहीं कर रहा है ना। एक दो दिन तो ऐसे ही चला था कि मैं ऐसा ही सोच रही थी कि वो प्रैंक कर रहा है मेरे साथ और कुछ सीरियस है नहीं। पर एक दो दिन बाद मुझे पता चला कि नहीं, वो उसके लिए सीरियस है। तो मैंने सोचना शुरू किया सीरियसली उस बात पे। आफ्टर दिस उजाली टुक अ मंथ, एक महीने बाद मेरा भी इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था। मैं वापस अहमदाबाद आया और हम लोग 4-5 दोस्त थे, हम लोग सब रिवर फ्रंट गए हुए थे और उस दिन से फेस टू फेस हाँ बोलना था शायद, बट वो बोल नहीं पाई। तो वो ट्रिप के बाद, वो घूमने के बाद हम लोग जब वापस घर पे गए तो रात को उजाली ने मुझे मैसेज किया था। उसमें उसने मुझे हाँ बोला। तो आई वॉज ऑल ओवर द प्लेसेस। कितना खुश था मैं बता भी नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बट हाँ, उसके थोड़े दिनों बाद वापस हम लोग मिले। फर्स्ट टाइम मैंने उजाली को फेस टू फेस प्रपोज किया एंड हम लोग एक डेट पे गए, मूवी डेट पे गए, देन डिनर पे भी गए। तो दैट्स हाउ वी 25th में दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेटिंग। बट नॉट सो आफ्टर दिस, मैं जॉब के लिए पुणे शिफ्ट होने वाला था। तो इन अगस्त, आफ्टर ओनली 2 months ऑफ अ रिलेशन, मैं पुणे शिफ्ट हो गया एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हुआ। बहुत बार सुना था कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है कभी वर्क नहीं करते, ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के, और ये देखा भी था। तो एक इनसिक्योरिटी तो हमेशा से थी कि मैनेज कैसे करेंगे, बट उजाली वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो धीरे धीरे हमने मैनेज किया। लॉन्ग डिस्टेंस वॉज टफ बट इट्स मैनेजेबल आई गेस। आफ्टर अ ईयर इन माई जॉब, मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए सोचना था। तो मैंने हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा मूव होने का सोचा। आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन फ्यू यूनिवर्सिटीज़ और मुझे एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिट आया। मार्च 2020 के आसपास मुझे एडमिट आया और मैंने उजाली से बात की इसके बारे में। और उजाली को पहले से हमारी बात हो चुकी थी। उजाली को इंडिया के बाहर मूव नहीं करना था। शी वांटेड टू बी इन इंडिया फॉर हर पेरेंट्स, विच आई रिस्पेक्टेड। उसने भी कभी मुझे ये बोला नहीं कि तू मेरे लिए अपना करियर छोड़ के तू इधर रुक। और क्योंकि ये आगे पॉसिबल नहीं था, हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो इन मार्च हमारा ब्रेकअप हुआ, हमने बात करना बंद कर दिया। बट आई गेस डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। मार्च में अनफॉर्चुनेटली कोविड वॉज हिट एंड लॉकडाउन हो गया एंड माई एडमिट वॉज डिफर्ड बाय 1 year। तो मुझे 2020 में जो जाना था वो 2021 में मेरा एडमिशन बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़र कर दिया गया। और मुझे थोड़ा टाइम मिल गया मे बी सोचने के लिए कि मैं क्या लूज़ करने वाला हूँ या मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। अराउंड 10 महीने तक हमने बातें नहीं की। मैं काफ़ी आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि क्या करूँ। बट आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, उजाली के साथ रहना है। बट हिम्मत नहीं थी उजाली को कैसे मैसेज करूँ या कैसे बात करूँ, कि क्योंकि ब्रेकअप करने का एक डिसीजन भी मेरा ही डिसीजन था, मुझे बाहर जाना था। तो मैं कभी उसे टेक्स्ट कर नहीं पाया उस टाइम पे। 10 महीने का वो जो पीरियड था ना, वो बहुत ही ख़राब पीरियड था, बहुत ख़राब था।
अक्षय के लिए भी खराब था, मेरे लिए भी खराब था। उसे भी उसने बोला कि उसे भी मैसेज करना था पर वो कर नहीं पाता था। मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मुझे ऐसा था, मैंने ऐसा डिसाइड ही कर दिया था कि मुझे शादी करनी है तो उससे करनी है, बाकी मुझे शादी ही नहीं करनी है। मैंने वहाँ तक बोल दिया था। पर फिर 10 महीने के बाद एक बार मैंने हिम्मत जुटाई, हम लोग सब फ्रेंड्स बात कर रहे थे, तब हिम्मत जुटा के मैंने एक बार उसे मैसेज किया और उसका तुरंत ही रिप्लाई आया। और उसके बाद हमने जो बात की, 1 घंटे तक बात की, सब चीज़ जो है शॉर्ट आउट की। उसने भी बोला कि मुझे भी वही करना था, जो वो भी वही चाहता था जो मैं चाहती थी। और ऐसे ही फिर हमारी रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत हुई थी कि उसने कन्फेस किया था कि उसे भी अभी नहीं जाना है, और मेरा भी, मुझे तो था ही कि मुझे उसके साथ ही शादी करनी थी, बाकी नहीं करनी थी। तो ऐसे ही हमने रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत की। Wow, dude, as you said, after all, it was all destiny. But how did your families react when they got to know? How did you convince them? हाँ, ये भी एक डिफ़िकल्टी था, एक फेज़ वही भी था कि हमें फैमिलीज़ को भी मनाना था, उनको कन्विंस करना था, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका रिएक्शन कैसा होगा। अंदर से विश्वास था कि वो लोग मान जाएंगे, हम समझाएंगे, वो समझेंगे। पर ये टास्क भी एक था ही कि हमें क्या करना है, फैमिलीज़ को कैसे कन्विंस करना है। फिर हमने फैमिलीज़ को बताया कि अक्षय ने उसकी फैमिली को बताया, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। तो उनका रिएक्शन थोड़ा था, पर फिर उन्होंने समझा, हमने समझाया, उन्होंने समझा भी, हमारे प्यार को भी समझा, रिश्ते को भी समझा, और हमारे रिश्ते को मान भी दिया उन्होंने और एग्री भी किया था। घर वाले तो मान गए, लेकिन सून आफ्टर मैं वापस दिल्ली मूव हो रहा था। मैंने MBA करने का सोचा था, तो हमें पता था कि ये 2 साल थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि हमारे डेली शेड्यूल्स बहुत अलग थे। मैं हार्डली 2 दिन में एक बार या कभी कभी डेली बेसिस में बात ही नहीं कर पाते थे, कभी कभी तो वीकली 1-2 बार बात होती थी। बट आई एम थैंकफुल टू उजाली, उसने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मुझसे बात करो या मुझे टाइम दो। उसने हमेशा मेरे शेड्यूल की रिस्पेक्ट की, विच आई लव अबाउट हर। सो या ये भी लॉन्ग डिस्टेंस आई थिंक एक और बार हमने मैनेज कर ही लिया। और आज हमारी शादी हो रही है, थैंक्स टू आवर फैमिली कि जिन्होंने हमारी पूरी जर्नी को भी सपोर्ट किया है और हमारे प्यार को भी समझा है। एंड थैंक्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स जो आज हमारी वेडिंग में हमें आशीर्वाद देने के लिए भी आए हैं। ऑल्सो काफ़ी सारे दोस्त थे हमारे जर्नी में जिन्होंने हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया। काफ़ी टाइम था जब हम लोग डाउन थे ड्यू टू ऑल द प्रेशर एंड टेंशन, बट हमारे दोस्तों ने हमेशा हमें लव एंड सपोर्ट किया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर फॉर अस। જો ત્યાં જો ત્યાં મંડપની પાછળ તારા હીરોની એન્ટ્રી થાય છે, હસને બે યાર હસતો ખરા।